नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून की एनर्जियाँ निकल के आई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव और पावरफुल इंडिकेशन आपके लिए स्टार्टिंग में ही निकल के आया है। दूसरा कार्ड है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वर्ड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। इसी के साथ आज का जो तीसरा कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको जो ये चारों कार्ड से प्रॉपरली विजिबल होंगे। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं एंड ओवरऑल जो यहाँ पर चारों कार्ड्स की जो ऊर्जा निकल के आ रही है उसे भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है इन चारों कार्ड्स का, कहीं ना कहीं ये चारों ही कार्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि फ़िलहाल आपको लेकर कहीं ना कहीं जो डिस्कशंस का एक दौर है, मीटिंग्स का जो एक दौर है, वो कहीं ना कहीं जैसे शुरू हो चुका है कुछ लोगों के बीच में। बार बार यहाँ पर आपके नाम का आना एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आपके वजह से कुछ लोगों के लाइफ पे। और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली किसी को कोई नुकसान पहुँचाया है, बल्कि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अननेसेसरी में जो छेड़खानी आपके साथ की गई कुछ लोगों के द्वारा, यानी अननेसेसरी में आपको प्रोवोक करना, अननेसेसरी में आपके काम को रोकना, अड़चने क्रिएट करना, कैसे ना कैसे करके आपको जैसे मतलब डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब बहुत घातक साबित हो रहा है उन सभी लोगों के लिए। और आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोले गए, कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं कि इन शब्दों ने बड़े से बड़े लोगों की जो बोलती है वो इस समय बंद कर दी है। जो लोग अपने पैसे के दम पर, अपने कनेक्शंस के दम पर अभी तक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, कहीं ना कहीं अब उन
के फाउंडेशन में एक ऐसी क्रैक्स आ गई हैं, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है वो हिल चुकी है आपसे भिड़ने के बाद। और यहाँ साफ दिख रहा है कि आप किसी से अपने मर्ज़ी से नहीं गए थे किसी को डिस्टर्ब करने, लेकिन यहाँ जानबूझ के आपको या आपके फैमिली को, जो आपके लव्ड वंस हैं, यह टारगेट किया गया है। अन्य और ऐसा भी लग रहा है कि डायरेक्टली हो सकता है आपसे कोई किसी का मैटर ना हो, किसी और परिवार के सदस्य से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा लेन देन का मैटर रहा हो या कोई भी ऐसा इशू रहा हो जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको भी जैसे जानबूझ के घसीटा गया है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो परिणाम है ये बहुत ही बुरी तरीके से इस समय इम्पैक्ट डाल रहा है उन सभी लोगों के ऊपर। देखिए यहाँ जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ न्यू मून की एनर्जी है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधियों ने कभी ऐसे शब्द कहे थे, इन लोगों ने भी उल्टी सीधी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें बोली रही होंगी जो सीधे आपके आत्मविश्वास पर कहीं ना कहीं जाकर लगा। ये जानबूझ के आपके आत्मविश्वास पर वार करने के लिए ही बोले गए थे, ताकि आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े और आप होपलेस हो जाएं। ऐसी बातें बोली गई रही होंगी पास्ट में आपको कि आप ना बिल्कुल मतलब जो एक उम्मीद बनी हुई है वो उम्मीद आप छोड़ दें। और इन्होंने सोचा कि अगर आपकी जो हिम्मत है वो अगर टूट गई तो आपकी मंजिल भी छूट जाएगी और आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी बिल्कुल उल्टी दिशा में इस समय काम कर रही है। और यहाँ मुझे एक नई शुरुआत केवल किसी काम की नहीं बल्कि आपकी पहचान की भी दिखाई दे रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब लोग आपको पुराने नज़रिए से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने मतलब जितनी चुपचाप आपने मेहनत की, हार्डवर्क किया है, उसका जो रिज़ल्ट है वो धीरे धीरे सामने आने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने कभी आपका मजाक उड़ाया था, बहुत उल्टी सीधी बातें बोली थी आपको लेकर, अब वही आपकी जो प्रोग्रेस है उसे देखकर कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। जैसे यूनिवर्स ने खुद इनके मुंह पर ताला लगा दिया हो कि देखो तुम इसके बारे में, किसी इंसान के बारे में उल्टी सीधी बात करना, उसे छोटा दिखाना, उसे नीचा दिखाना, और जब उस इंसान का काम खुलकर सामने आ जाता है, यानी अब आपकी जो सक्सेस है, आपका जो काम है, अब वो बोल रहा है, वो जवाब बन रहा है। आप खुद नहीं जा रहे किसी को जवाब देने अपने मुंह से कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया या ये बना लिया, बल्कि जो आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो हार्डवर्क आपने किया, क्योंकि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो बाहर से दिखावा ज़्यादा करते हैं और आप इनके तरह आपने दिखावा नहीं किया, आप बस फोकस होकर अपना काम करते रहे। यही रीज़न है कि जब अब लोगों को दिख रहा है, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने कभी मजाक उड़ाया था, अब जब उन्हें दिख रहा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, अपने काम को अच्छी तरीके से निभा रहे हो, और जितना इन लोगों ने आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया उतना ही आप खड़े रहे अपने जगह पर, अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप डटे रहे, आप पीछे नहीं हटे। तो जब अब इन चीज़ों को वो देख रहे हैं तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गए, और बड़े से बड़े लोग जो इनके साथ थे, जो इनका साथ दे रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इस समय हैरान है, क्योंकि आपका काम अब बोल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। ये जो मैंने बताया ना शुरुआत में कि डिस्कशंस का दौर इस समय तेज़ है, मीटिंग्स भी इस समय ज़्यादा हो रही हैं, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर हो रही हैं कि ये बंदा या बंदी, मतलब आप मेल फीमेल जो भी हैं, लोग यही बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति इनके अंदर है, कौन सी ऊर्जा है इनके अराउंड जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है और ये अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। इनके जीवन में तो वैसा इम्पैक्ट आया ही नहीं जैसा हमने सोच रखा था। इनको लग रहा था कि जब ये आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देंगे, इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे, तो कहाँ आप अपने काम पे ध्यान दे पाओगे। लेकिन अब जब देख रहे हैं ये लोग कि आप सब कुछ इग्नोर करके अपने काम में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब कहीं ना कहीं अब इन लोगों के मुंह पर वो ताला जड़ दिया है आपने अपने काम से कि ये कहीं भी इस समय ज़्यादा मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि लोग इनसे कहीं ना कहीं बार बार इनको आप कह सकते हैं कि इनको जैसे मज़े लेने का काम बहुत लोग इनके अराउंड कर रहे हैं। इस समय इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो ऐसी बातें कर रहे थे और यहाँ तो ये नॉर्मल दिख रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो अपने लाइफ में फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं जो लोग आपके मनोबल को तोड़ना चाह रहे थे, आज उनको इस चीज़ का जवाब मिल चुका है। देखिए कई बार जो जीत है वो शोर मचा कर नहीं आती है, बल्कि इतनी शांति से आती है कि सामने वाला खुद अपनी बातों पर शर्मिंदा हो जाता है, जो भी इन्होंने बोला था आपके बारे में। और यही ऊर्जा इस कार्ड में इस समय दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया वॉइड ऑफ कोर्स, मून की एनर्जी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये कार्ड आपके विरोधियों की पूरी जो योजना है
उस पर एक फुल स्टॉप जैसे लगा रहा है। यानी जो बातें आपके खिलाफ बोली गई, जो अफवाहें आपके खिलाफ फैलाई गई या परिवारजनों के बारे में फैलाई गई, या जो नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए रखी गई, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनकी अगर देखा जाए तो इनकी ये जो पावर कभी हुआ करती थी वो अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। यानी इन चीज़ों का अब जो असर है वो कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि सामने वालों ने जितनी उम्मीद अपनी चालों से लगा रखी थी, जितना इनको लग रहा था कि भाई हमारा दिमाग कोई हमें पछाड़ नहीं सकता, हमारे ही चाहने से सब कुछ अब होगा, तो ये जो अहंकार इनके अंदर है और ये जो अपने चालाकी के ऊपर इनको बहुत अहंकार था, अब इनको दिख रहा है कि उतना कुछ होने ही वाला नहीं है जितना ये सोच कर बैठे थे। देखिए कई बार लोग केवल इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बातों का जो असर है वो होगा। कहते हैं ना, ये ऐसा टाइम है कि जो जितना बोले, जो जितना दिखावा करे, लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। तो यही खेल ये भी खेल रहे थे आपके साथ। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है इस कार्ड की वो इशारा कर रही है कि इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची ही नहीं जहाँ तक ये लोग पहुँचाना चाह रहे थे। मतलब जितना आपके बारे में बदनामी करना चाह रहे थे लोगों के बीच में, जितना ये लोग सोच रहे थे कि ये लार्ज स्केल पे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, उतना ही कहीं ना कहीं इनको उल्टा सामना करना पड़ रहा है अपनी ही बदनामी का। क्योंकि जहाँ जहाँ जाकर इन्होंने आपके बारे में गलत बोला, अब जब वो सारे लोग कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई जितना इस इंसान ने यानी आपके विरोधियों ने जितनी उल्टी बातें की उतना तो हो ही नहीं रहा आपके जीवन में उस तरीके से, जैसा ये जो लोगों को पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ तो हो ही नहीं रहा आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अब जो ये जितने लोगों के बीच में आपके बारे में इन्होंने गलत फहमी फैलाने का काम किया है, वो खुद इनके ऊपर शक करने लगे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं यही इंसान हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, हमें ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत बातें बता रहा है। तो आपस में मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि एक तो इनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया लोगों को अब इतना। जिस तरीके से लोग आपके ऊपर भरोसा करते थे पहले और फिर उसका जानबूझ के जो एक इमेज बिगाड़ी गई आपकी, अब लोगों को वापस से ये यकीन हो रहा है कि नहीं, ये जो लोग हैं जैसा हमें बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, जानबूझ के इमेज डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक मैसेज और भी दे रहे हैं कि हर चुनौती का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो जानबूझ के वेट कर रहे होते हैं कि आप एक बार तो जवाब दो, एक बार आप जवाब देने उतरोगे फिर ये क्या करेंगे, फिर ये और ऐसी मतलब नीच हरकतें करेंगे कि जानबूझ के आपका भी नाम लोगों के बीच में ख़राब हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को कभी कभी अवॉइड करना पड़ता है। और कुछ लोगों को समय ही जो वक्त होता है, जो समय होता है वही सबसे बड़ा जवाब देता है वक्त आने पर, और वही हो रहा है इस समय। इसीलिए अपनी जो शांति है, जो आपका पीस है, उसको अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दीजिए। बिल्कुल इस समय पीसफुल रहकर जैसे आप फोकस होके अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड रहें। क्योंकि ये जो चारों ओर जो इस समय उथल पुथल आपकी मची हुई है, जो ये कह सकते हैं आप एक टर्म में कि जैसे ये जो पूरी जो आग लगी हुई है, उसके पीछे का कारण यही है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कूदने दीजिए, उछलने दीजिए। आप बस अपने रास्ते पे चलते रहिए, बाकी सबका हिसाब किताब अपने आप बराबर होता ही रहेगा ऐसे। बात करते हैं अब यहाँ पर तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी निकल के आई है और यहाँ पर जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। दोस्तों ये कार्ड बहुत इमोशनल एनर्जी लेकर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी आज भी आपको आपके पुराने रूप में देखना चाहते हैं। यानी पहले जो आप बिल्कुल सीधे साधे चुप, ऐसा नहीं है कि अब आप कोई टेढ़े मेढ़े या फिर मतलब गलत कोई आप एनिमी हो गए इनके, या फिर आप उस तरीके से मतलब रिएक्ट करें। आज भी आप वही व्यक्ति हैं जिसका मन साफ है लोगों के लिए। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है पहले आप लोगों पे इजीली बहुत ट्रस्ट कर लेते थे। अब आपको पता है जब से लाइफ में आपने वो सब एक्सपीरियंस किया है, यानी धोखा, चीटिंग, लोगों का झूठा ये जो दोगलापन है जब से आपने देखा, और जो भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो बदलाव लेकर आ गए ये हालात, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं अब आपके अंदर है पहले और अब में आप में।
लेकिन आपके दुश्मन कहीं ना कहीं पहले ही वाला इंसान सोचकर आज भी सब कुछ कर रहे हैं। इनको लग रहा है आज भी आप वही व्यक्ति हैं जो कभी पहले हुआ करते थे, जो बड़ी आसानी से किसी पर विश्वास कर लेते थे। तो इनको लग रहा है कि आज भी आप वही हो, और इन्हें लगता है कि अगर ये बार बार आपकी पुरानी गलतियाँ, पुराने संघर्ष या पुराने जो दर्द हैं, इनको अगर याद दिलाते रहेंगे या फिर उन्हीं चीज़ों को आपके सामने बार बार रखेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं है कि अब आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने लाइफ में कि अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो कभी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स ये भी इशारा यहाँ दे रहे हैं कि आपका पास्ट अब आपकी कैद नहीं बल्कि आपकी सीख बन चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पास्ट से सीखा है। आपने जिन मुश्किलों को झेला है बीते कुछ महीनों में, या आप में से कुछ लोग के लिए साल भी हो सकते हैं, वही सब आज कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनकर आपको सपोर्ट कर रही है। वो सारे जो एक्सपीरियंस है, देखिए अब अगर कोई आपके पुराने समय की बात करेगा तो उसका असर पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए याद रखिए, जो इंसान अपने अतीत से सीख लेता है उसे भविष्य से कोई नहीं हरा सकता। यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। उनसे ये देखा नहीं जा रहा, उनसे ये सहा नहीं जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है, यहाँ पे फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है और मैसेज निकल के आया है, यू आर गुड इनफ। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल और हीलिंग वाला कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधियों ने शायद कई बार आपको ये महसूस कराने की कोशिश की कि आप किसी चीज़ के योग्य नहीं है। बार बार ऐसा आपको फील करवाया गया जानबूझ के। इन्होंने ऐसे शब्द बोले, ऐसी उल्टी सीधी बातें की जिनसे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए। लेकिन यूनिवर्स आज उन सभी उनके बोले हुए शब्दों को एक ही वाक्य में समाप्त कर रहा है, और वो है, यू आर गुड इनफ। आप में कोई कमी नहीं है, केवल सही समय आने का इंतज़ार था, और अब आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका सच्चा इरादा लोगों के सामने चमकने वाला है, लोगों को दिख रहा है अब। सबसे सुंदर बात यह है दोस्तों कि आपकी जीत किसी की हार से नहीं आएगी। आपकी जीत, आपकी विक्ट्री आपकी अपनी ग्रोथ से आएगी। और जब आपकी ज़िंदगी बदलती हुई दिखाई देगी, तब वही लोग जो आज बहुत हंस रहे थे कुछ दिन पहले तक, जिन्होंने कभी आपके लिए कठोर शब्द बोले, उल्टी सीधी बातें बोली, वही अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूँ, इसीलिए आज से दूसरों की जो आवाज़ है वो नहीं, अपनी जो इनर वॉइस है उसको आपको सुनना है। यानी अपने अंदर की जो इंट्यूशन है उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही इंट्यूशन आपको भविष्य में प्रोटेक्ट करेगी ऐसे लोगों से। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब दुनिया कहीं ना कहीं, दुनिया की सबसे जो तेज़ आलोचना भी उसके अगेंस्ट जो भी कर रहा होता है, उसकी भी रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है और उसका असर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, यही वो पल है जब आपके लिए भूले गए शब्द वापस उन्हीं लोगों की खामोशी बन जाते हैं, और बड़े से बड़े लोगों की भी बोलती बंद हो जाती है। और ठीक वही हालात इस समय नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपके परिवार पे उनकी एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस छत्र छाया के अंदर प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, खूब अबंडेंस, खूब सक्सेस आपको मिले। अगर आपके बच्चे हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल हों, पूरा परिवार सुखी रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और हर बार की तरह दोस्तों, यहाँ पे ये जो नेम इनिशियल्स हैं, इनमें हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है डी, देन वी हैव बी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आया है ई एंड जी, then this is Z, L, then we have V, S.
दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।